हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आई होप इन दिनों में जब क्रिटिकल कंडीशन चल रही है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे बाहर कोरोना वायरस की बहुत टेंशन बनी हुई है, हर जगह पर जी बहुत टेंशन वाला हालात बने हुए हैं। तो आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने डिहाइड्रेशन का ख्याल रखिए, विटामिन सी ज़्यादा लीजिए, ताज़े फल फ्रूट खाइए, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए और प्लीज़ थोड़ा सा इस टेंशन से फ्री भी रहिए। अपने आप को फ्री रखिए, अपने आप पर जी हैवी मत होने दीजिए। जो जो डर बना हुआ है ना, इसको थोड़ा सा साइड पर कीजिए। क्योंकि मेरी थिंकिंग है कि अगर एक बार मैं दिन में इसके बारे में सोच लेती हूँ ना, तो बस मेरा सारा दिन बेकार चला जाता है। मैं कुछ भी नहीं कर पाती, सारा दिन बड़ी टेंशन सी बनी रहती है। सारा दिन ऐसा होता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस डर सा बना रहता है। तो इसीलिए मैं अपने आप को ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इसके बारे में मैं ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मुझे इसे अपने आप पर हैवी नहीं होने देना। तो इसीलिए मैं अपने आप को ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ। मैं बस ऐसे ही कामों में बिज़ी रहती हूँ। तो आप भी अपने आप को बिज़ी रखिए, खासकर इन दिनों में जब लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है, घरों में है। तो आप अपनी कोई भी जो आपकी हॉबी है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप भी मेरी तरह हाउस वाइफ हैं, लेडीज़ हैं, या फिर काम भी करते हैं, तो आप इन दिनों में तो घर ही होंगे। तो अपनी अपनी हॉबी जो भी है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप भी ऐसे मेरी तरह कोई भी घर पर वेस्ट पड़ा सामान है उसे उठाइए, उससे से डीआईवाई कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको मेरी ही वीडियो देखनी है। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पर जाकर कहीं भी सर्च कीजिए, आपको बहुत बड़े बड़े आइडिया मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया मिलेंगे। तो अपना घर सजाइए, उसके हमें 3 बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो हम पर ये जो टेंशन बनी हुई है, कोरोना वायरस का डर है, वो हैवी नहीं हो पाएगा। सेकंड, हम उससे अपना घर सजा लेंगे। तो थर्ड, जो उससे हमें खुशी मिलने वाली है ना, आपको कोई और अप्रिशिएट करे या ना करे, लेकिन उससे जो आपका दिल खुश होगा ना, जो आपको सेटिस्फेक्शन होगी ना, जी आइटम मैंने तैयार की है अपने घर को सजाने के लिए, जी डीआईवाई मैंने खुद की है, जो वो देखकर आपको खुशी होगी ना, उसकी तो कोई हद ही नहीं रहती। बहुत खुशी मिलती है जब आप अपने हाथों से कोई चीज़ बनाकर अपना घर सजाते। तो मैं तो इसीलिए अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, ऐसे अपना घर सजाती हूँ। तो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें इन दिनों में जब जे बाहर लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, बाहर लॉकडाउन की सिचुएशन है, हमें इसे कैसे फेस करना है। घर पर है कि इसे हमें कैसे इस सिचुएशन से बचना है, हमें कैसे इस सिचुएशन को अपने आप पर हैवी नहीं होने देना। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी ओर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने किचन का मेकओवर। तो हम वीडियो की और आगे बढ़े, मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ कि मेरा जो ये घर है, जी एक रेंटल अपार्टमेंट में रहती हूँ मैं, जी एक रेंटल घर है। तो इसीलिए जो मैं मेकओवर करने जा रही हूँ वो भी रेंटल फ्रेंडली होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो अब सबसे पहले मैं आपको जो हमारी पहली किचन है, जो इस टाइम हमारी पुरानी किचन है, उसका व्यू दे रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी किचन जो है वो 2 कलर की है। तो आपको कैबिनेट भी दिखेंगे, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई आगे, कोई पीछे है। तो इसका रीज़न ये है कि हम 6 साल पहले जब इस घर में शिफ्ट हुए थे, तो तब हमने कोई न्यू किचन नहीं लगवाई थी। हमारी जो पुरानी किचन थी पहले घर में, उसके हमने कैबिनेट ले आए थे। तो कुछ 5-7 कैबिनेट कम थे इस किचन में लगने के लिए, तो वो हमने कैबिनेट न्यू खरीद लिए थे। तो उनको हमने जहाँ पर फिट करवा लिया था, क्योंकि जहाँ पर इंडिया की तरह, जैसे इंडिया में घरों में वुड का परमानेंट किचन बनाई जाती है वुड की, तो ऐसे जहाँ पर तो बनती नहीं है। जहाँ पर मार्केट में ऐसे कैबिनेट ही मिलते हैं, तो आप अलग अलग कैबिनेट खरीद कर जैसे भी फिट करवाना चाहे ऐसे फिट करवा सकते हैं। तो हम उस वक्त फिर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए हमने जो पुराने कैबिनेट थे वो ज़्यादा थे वो यूज़ कर लिए, जो 4-5 कम थे उनको हमने न्यू खरीद लिया, तो ऐसे फिट करवा लिया। तो आपको अभी तो थोड़ी इनकी कंडीशन दूर से अच्छी लग रही होगी जो कैबिनेट है, लेकिन वो काफ़ी कैबिनेट ख़राब हो चुके हैं। मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगी कि कैसे कैबिनेट के डोर है जो वो सभी कैसे ख़राब हो चुके हैं। तो अब आप पहले मेरी किचन का पहला व्यू देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं कर रही हूँ पेंट। अब मैं ऊपर छत पर कर रही हूँ, मैं वाइट पेंट ही कर रही हूँ। पेंट भी 6 साल पहले ही हमें जैसा पेंट किया हुआ घर मिला था, तो वही पेंट था, अभी तक हमने कोई पेंट चेंज नहीं किया था। तो अभी मैं कर तो वाइट ही रही हूँ, लेकिन काफ़ी पेंट की भी कंडीशन ख़राब थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे पहले पेंट भी करना चाहिए। तो मैं ऐसे पहले मैंने छत पर कर लिया, अब वॉल पर कर रही हूँ। तो अब जो नीचे जगह बची हुई है, तो अब मैं छोटे ब्रश के साथ वहाँ पर कर रही हूँ। पहले मैंने टाइल पर, जो टाइल्स है उन पर मैंने टेप लगाई हुई है, ताकि जो नीचे कलर ना फैले।
तो ऐसे जो नीचे की जगह थी जहाँ मुझे बैठकर ही पेंट करना था, तो वहाँ पर मैं ऐसे ब्रश लेकर नीचे भी सारे पर कलर कर दूंगी। तो अब सबसे पहले मैं ले रही हूँ जहाँ पर सेल्फ एडेसिव फॉयल, जो हम एक शीट भी बोल सकते हैं या पेपर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे इस शीट को मैं लगाऊंगी। अब मेरे जो किचन के कैबिनेट है उनको मुझे चेंज करना है, जो उनका कलर है पहले उनको मुझे एक कलर मिलाना है, एक कलर का करना है। तो जे कलर मैंने चूज़ किया हुआ ऑरेंज कलर। तो ऐसे जे मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले मैं जो कैबिनेट के डोर हैं उन पर जो हैंडल लगे हुए हैं उनको रिमूव करती हूँ, उनको हटाती हूँ। सारे हैंडल को ऐसे मैं खोल लूँगी। तो अब मैंने जो भी मुझे, जैसे अब मैं साइड पर लगा रही हूँ पहले, तो मैंने इसका मेज़र किया हुआ है, मुझे कितनी चौड़ाई या उसकी लेंथ कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग काट लिया हुआ है फॉयल को। तो अब मैं ऊपर लगा दूँगी। तो हमें इसे लगाने के लिए जहाँ पर भी हम लगा रहे हैं, जिस भी कैबिनेट या डोर पर, हमें पहले उसे अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, फिर उसके बाद इसे लगाना है। तो फिर अब हम ऐसे धीरे धीरे से जो नीचे पेपर दिया गया हुआ है उसको हटाएंगे और ऊपर ऐसे लगाते जाएंगे, क्योंकि इसके बीच में बबल्स नहीं आने चाहिए, कोई वल नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम इसे बहुत स्लो स्लो करेंगे। तो ऐसे हम लगाते जाएंगे। तो ये एक्चुअली हम 6 साल पहले जब किचन 2 कलर की लगाई थी तब भी सोचा था, लेकिन आप जानते हैं कि एक बार अगर कोई काम छूट जाता है तो बस वो छूट ही जाता है। तो आज तक नहीं लगा था जे पेपर का, हमने सोचा था पहले भी लगाने का, तो लगा नहीं पाए। तो अब मैं लगाने वाली हूँ। तो अब मैं जो कलर चूज़ किया वो आप देख ही पा रहे होंगे। मैं ऑरेंज कलर चूज़ किया हुआ है। जी, मैं इसलिए ऑरेंज कलर चूज़ किया, एक तो आजकल बहुत डार्क डार्क सी किचन का ट्रेंड है, काफ़ी डार्क किचन चल रही है। तो सेकंड, मैं काफ़ी बोर हो चुकी थी लाइट कलर से। तो मैं इसलिए आप कोई ब्राइट कलर चाहती थी जो किचन में मुझे खिला खिला सा शो हो, तो काफ़ी खिला हो। तो थर्ड जो मेरी मेन रीज़न है ऑरेंज कलर चूज़ करने का, वो ये है कि जो मेरा काउंटर टॉप है वो ब्लैक कलर का था वाइट के साथ। मैंने तब सोचा था कि वाइट ही सारी किचन करूँगी, तो मैंने इसीलिए ब्लैक काउंटर टॉप लगवाया था। तो वो तो तब तो हो नहीं पाया। तो अब मैं वाइट से बहुत बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि और रूम में भी वाइट फर्नीचर है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी किचन को थोड़ा कलरफुल करना चाहिए, जैसे इन दिनों में काफ़ी कलरफुल किचन चल रही है। तो इसीलिए मैंने फिर ब्लैक कलर को भी अपने ब्रेन में रखा कि जो काउंटर टॉप है वो ब्लैक है और डार्क भी करना था, इसीलिए मैंने ऑरेंज कलर चूज़ किया। एक्चुअली ये फ़ॉइल लगाना मेरे लिए एक चैलेंज की तरह था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये फ़ॉइल लगाना था। मैंने कभी पहले फ़ॉइल नहीं लगाया था और ना ही किसी को लगाते देखा था, और ना ही मुझे कोई बताने वाला था कि इसे कैसे लगाया जाता है। तो इसीलिए एक मेरे लिए चैलेंज था। तो मैंने ऐसे 3-4 दिन में इस फ़ॉइल को पूरी किचन में लगा लिया। एक्चुअली मैंने दिन में सिर्फ घंटा 1.5 घंटा ही इस पर लगाया, बाकी मुझे घर के काम भी करने थे, बच्चों को भी देखना था, इसलिए घंटा 1.5 घंटा लगाया। तो 3-4 दिन में मेरा जी सारा किचन का फॉइल ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, मैंने कम्प्लीटली लगा लिया। तो अब जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि मेरे कैबिनेट के डोर काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, ये बिल्कुल गैस के ऊपर जो साइड पर डोर आते हैं, जो कैबिनेट आते हैं उनके डोर हैं। तो ऐसे जो हीट के साथ सारे बंद हो चुके हैं ऊपर से। एक्चुअली ये जो कैबिनेट बने होते हैं जी वुड के नहीं होते, कोई कार्डबोर्ड की हल्की सी वुड के बने होते हैं। तो मुझे प्रॉपर तो पता नहीं इसे कैसे बोले जा सकता है जी, लेकिन कार्डबोर्ड टाइप से कोई वुड होती है जिसके कैबिनेट बने होते हैं। तो ऐसे आपने देख लिया कि सारे कैसे डोर बर्न हो चुके हैं ऊपर से। तो अब मैंने उन डोर को नीचे उतार लिया है। तो अब ऐसे मैं उनको जो स्पेस फिलर होता है उसके साथ ऊपर से रगड़ रही हूँ। जो भी बर्न हुई हुई है, जो कलर बर्न हो चुका है, जो वुड बर्न हुई है, वो ऊपर से हट जाए। लेकिन मैं सीधा रख रही हूँ, कोई डीप नहीं कर रही, क्योंकि डीप करूँगी तो नीचे और स्क्रैच पड़ जाएंगे। ऐसे मैं इसे सीधा सीधा रखते ऊपर रगड़ती गई। तो मैंने सारा जो बर्न हुई है, जो वुड है, उसको उतार लिया। तो अब उतारने के बाद मैं अब वाइट पेंट कर रही हूँ। ये मेरे पास जस्ट वॉल कलर था, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मैं फॉयल लगा रही हूँ वो काफ़ी पतला है। तो अगर मैं ऐसे लगा दूँगी तो जो वाइट है वो तो कवर हो जाएगा, लेकिन नीचे से अगर हम दूर से देखेंगे तो ब्राउन वाला दिखेगा। तो इसलिए मैं अब उसको भी कवर कर रही हूँ वाइट कलर के साथ। तो ऐसे ही मैंने दूसरा जो कैबिनेट था उसकी डोर को भी उतार कर कवर कर लिया, पहले रगड़ लिया फिर कलर कर दिया वाइट। तो अब जो बाकी के डोर हैं उन पर ऐसे हमने लॉक लगाए हुए थे। जब बच्चे छोटे थे तो वो कैबिनेट के डोर खोलकर बीच से सामान निकाल देते थे, तो इसीलिए हमने ऐसे लॉक लगाए थे। तो अब
तो हमें लॉक उतारने हैं। एक तो मैं पेपर लगाना है, जो फॉइल लगाना है इसलिए, तो सेकंड अब बच्चे लॉक भी खोल लेते हैं, अब इनका कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको मैं उतार कर जहाँ पर अब इससे भी मैं ऐसे वो फिलर के साथ ही ऊपर से रगड़ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। तो जहाँ पर फिर से अगर ब्राउन कलर आ गया है, नीचे से ऊपर से कलर उतर गया है, मैं वहाँ पर फिर से वाइट कलर करूँगी। तो ऐसे मैं सब पर ऑरेंज फॉइल लगा दूँगी जो मैं लगा रही हूँ। तो अब सारा फॉइल लगाने के बाद मैं फिर से जो डोर है उन पर हैंडल लगा दूँगी। ये फॉइल कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, मुझे 20 मीटर 40 यूरो में पड़ा जी विद डिलीवरी। तो एक्चुअली लगा तो मेरा जस्ट 12-13 मीटर के बीच ही है, हमने लेकिन मंगाते टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा लिया था कि कहीं घट ना जाए, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ऐसे सारे हैंडल लगाने के बाद मैं छत पर होल कर लेती हूँ पहले ड्रिल के साथ, मुझे जहाँ पर प्लांट हैंग करने हैं। तो अब ऐसे ऊपर होल करने के बाद मैं ऐसे वॉल पर भी होल कर लूँगी ड्रिल के साथ, मुझे जहाँ जहाँ पर होल चाहिए। तो अब मैं जहाँ पर लगा रही हूँ, ये मेरी डीआईवाई मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये फ़ोटो फ्रेम है, ऐसे मैं इनको लगा रही हूँ, जो मैंने खुद डीआईवाई की हुई है। नीचे मैंने इनके बीच फ़ोटो फ्लावर की फ़ोटो लगाई हुई है, खिले खिले फ्लावर लगाए हुए, ऊपर ईट योर वेजिटेबल वेजिटेबल बनी हुई है वो लगाई हुई है। और ये भी डीआईवाई मैं आपके साथ टोटली जो भी डीआईवाई लगाने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं पहले से। तो वो जहाँ पर लगा देती हूँ। तो अब ये मैं हैंगिंग प्लांटर बनाए हुए हैं, इनको हैंग कर देती हूँ। आपके साथ मैं सारी डीआईवाई शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप इन्हें देखना चाहें तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब ये भी जो मैंने प्लांट तैयार करके रखे हुए हैं, इनको भी जहाँ जहाँ रखना है रख देती हूँ। जिस स्पैचुला भी अब अपनी जगह पर लगा देती हूँ, मुझे जहाँ पर लगाना है। तो अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं मेरी किचन की। एक बात मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि मैंने जस्ट इस किचन में मेकओवर में जस्ट 40 यूरो खर्च किया, बाकी की जो भी डीआईवाईज़ जो भी है वो मैंने खुद घर पर पड़े सामान के साथ ही की हुई है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आज तक मैं आपके साथ जो भी डीआईवाई या मेकओवर शेयर करती आई हूँ, उन सबसे महंगी यही मेकओवर हुआ है, सबसे महंगी यही वीडियो है। तो इसीलिए थोड़ा-सा खर्च तो ज़रूर हुआ है, लेकिन आप फिर भी सोच सकते हैं 40 यूरो में क्या आता है। एकदम से न्यू किचन बन गई है, न्यू लुक हो गई मेरी किचन की। मैं आपको भी ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके पास भी ऐसी बोरिंग सी किचन हो जिससे अब आप बोर हो चुके हो, अब गंदी सी दिखाई दे रही हो, पुरानी सी हो, तो आप भी ऐसे उसको न्यू लुक दीजिए। बहुत सस्ते में मिल जाता है ये फॉइल पेपर जो होता है, बाकी की डीआईवाई खुद कीजिए तो ऐसे इसे डेकोरेट कीजिए। तो ये जो साइड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी जो काउंटर टॉप है उसके पीछे की साइड है। तो वहाँ पर की आपको मैं दिखा रही हूँ। तो अब इसके ऊपर मैंने जहाँ पर सबसे पहले लगाया हुआ है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, रैप पेपर होल्डर। उसके ऊपर जो मैं स्पून फोक के साथ नाइफ़ की जो डीआईवाई की हुई है वो लगाई हुई है। तो इसके नीचे हमारा माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, उसके साथ ही मैं फ्रूट की बॉयल सा रखा हुआ है जिसमें मैं डालती हूँ, फ्रूट रखती हूँ। तो अब साइड पर आप देख सकते हैं जहाँ पर पहले कैलेंडर हैंग किया हुआ था, तो अब मैं जहाँ पर जो फ़ोटो फ्रेम लगाए हुए हैं, डीआईवाई की हुई है वो लगाई हुई है। नीचे ऐसे कलरफुल से फ्लावर है, उसके बीच फ़ोटो लगाई हुई है। काफ़ी खिले खिले फ्लावर है, ये भी मैं इसीलिए चूज़ किया। तो ऊपर जो फ़ोटो लगाई हुई है, ईट योर वेजिटेबल लिखा हुआ है और साइड्स पर सभी वेजिटेबल बने हुए हैं। तो ये दोनों फ़ोटो लगाई हुई है ऐसे साइड पर मैंने। तो ऐसे इसके पास ही हमारी फ्रिज रखी हुई है। तो अब ऐसे काउंटर टॉप पर सबसे पहले मैंने ये रखा हुआ है एयर फ्राई, और इसके साथ मैंने ऐसे एक छोटा सा प्लांटर रखा हुआ है। ये गैस की एक साइड पर है और दूसरी साइड पर ऐसे जो मैंने डीआईवाई कप किया हुआ है वो प्लांट रखा हुआ है। तो ऐसे कभी मैं काउंटर टॉप पर इन प्लांट को रखूँगी, तो कभी मैं चाहूँ तो इन दोनों प्लांट को उठाकर ऐसे माइक्रोवेव पर भी रख सकती हूँ। अच्छा लगेगा, ऐसा मैं चेंज करती रहूँगी। जो मैंने डीआईवाई स्पैचुला किया था उनको मैंने वहाँ पर हैंग किया हुआ है, जिसके नीचे हम जो घर पे यूज़ होने वाले स्पैचुला, कड़छी, पोनी या किचन टॉवल मैं जहाँ पर हैंग करती हूँ उसके ऊपर मैंने हैंग किया हुआ है डीआईवाई स्पैचुला को। तो इसी के पास जो हमारी किचन में विंडो खुलती है उसके आगे पत्थर की शेल्फ है, वहाँ पर मैंने जी
DIY प्लांटर रखे हुए हैं। तो ऐसे ऊपर भी मैंने विंडो की एक साइड पर ऐसे 2 DIY प्लांटर हैंग किए हुए हैं। आपको मेरे घर में इंडोर प्लांट्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। आपने मेरे हर मेकओवर में इंडोर प्लांट देखे होंगे, क्योंकि मैं प्लांट्स और फूलों की बहुत शौकीन हूँ। एक्चुअली ये शौक़ मुझे मेरे फ़ादर साहब से मिला। मेरे फ़ादर साहब बहुत शौकीन थे फूलों के, प्लांट्स के। वो नेचर लवर थे। उन्होंने घर पर एक गार्डन बना कर रखा हुआ था। उसमें अच्छे-अच्छे फ्लावर, अच्छे-अच्छे प्लांट्स लगाए होते थे। तो अब जहाँ पर तो अपार्टमेंट में गार्डन होना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने शौक ऐसे ही पूरे करती रहती हूँ। इंडोर फूल्स, प्लांट्स रखकर, या फिर मेरे पास छोटी-सी बालकोनी है, उसको सजाकर फूलों और प्लांट के साथ, तो बस अपना शौक ऐसे ही पूरा कर लेती हूँ। तो अब आप देख चुके हैं मेरी किचन का मेकओवर। आप देख चुके हैं कि मैंने कैसे एक बोरिंग सी किचन को एक मॉडर्न किचन की लुक दे दी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए दूसरों के साथ। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।